आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा एक महान कवयित्री और एक लेखिका थी। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। वह एक महान सुधारक भी थी जिन्होंने महिलाओं के शक्तिकरण पर विशेष जोर दिया। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। माता हेमरानी देवी सुर तुलसी और मीरा की भक्तिनी थी। महादेवी घर में सबसे बड़ी संतान थी। इस परिवार में लगभग 200 वर्ष या 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी जी का के रूप में एक पुत्री का जन्म हुआ। इनके पापा गोविंद प्रसाद वर्मा जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इनको घर की देवी मानकर इनका नाम महादेवी रख दिया। महादेवी वर्मा जी की एक छोटी बहन श्यामा देवी और 2 छोटे भाई जगमोहन वर्मा और मनमोहन वर्मा थे। इनकी शिक्षा पहले घर पर ही की गई। भाषा अध्ययन के साथ साथ संगीत और चित्रकला में भी रुचि था। जब महादेवी वर्मा जी सिर्फ 9 साल की थी, उसी समय सन 1916 में उनका विवाह श्री नारायण वर्मा से हो गया। तब वे इंदौर से इलाहाबाद यानी प्रयागराज आ गई। 1925 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पूर्व ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। सन 1932 में इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद महिला विद्यापीठ की स्थापना की और प्रधानाचार्य के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया। उसी समय उन्होंने मासिक पत्रिका चांद और साहित्यकार नामक पत्रिकाओं की संपादिका भी रही। महादेवी वर्मा जी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी। महादेवी वर्मा बहुत ही प्रतिभाशाली थी और वह महात्मा गांधी जी से भी बहुत प्रभावित रही। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान उनके बचपन की मित्र थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से उनका संबंध भाई बहन जैसा था। उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत हैं। महादेवी वर्मा जी ने गद्य साहित्य में भी अपना योगदान दिया। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार उनके प्रमुख गद्य साहित्य हैं। 1966 में अपने पति की मृत्यु के बाद महादेवी वर्मा जी स्थायी रूप से इलाहाबाद में ही रहने लगी। इनका बाल विवाह हुआ था, परंतु उन्होंने पूरा जीवन अविवाहित की भांति जिया, परंतु उनका संबंध मधुर ही रहा। महादेवी जी का जीवन तो एक सन्यासी का ही जीवन था। साथ ही उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र धारण किया। सबसे पहली रचना चांद के लिए उन्हें सन 1956 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ उन्हें नीरजा के लिए सेक्सरिया और यामा के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार भी दिया गया। सन 1982 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया। उसके काव्य ग्रंथ यामा पर सन 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सन 1987 में इलाहाबाद में उनका निधन हो गया। भले ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया हो, किंतु उनका साहित्य आज भी संपूर्ण संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर रहा है।